व्हाट इज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फाइन एसेस? जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसका डेवलपमेंट स्टेज क्या है एज ऑफ नाउ? करंटली आउट ऑफ आवर 5 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, इस साल हम 2 प्रोजेक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं, पुष्कर के फेज़ 1 की और जवाई की। एंड वी आर एक्सपैंडिंग मैग्निमसली इन उदयपुर में हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत अपस्केल पे चल रहा है। कुर्ग वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड, कुर्ग में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है और जयपुर इज़ ऑल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो इन 5 प्रोजेक्ट में हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत फुल स्पीड में चल रहा है, इन विच पुष्कर एंड जवाई टू बी डिलीवर्ड फर्स्ट। यू विल बी डिलीवरिंग फर्स्ट पुष्कर एंड देन जवाई? क्या? ऑलराइट। अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो किस लेवल पे है? आई मीन द वर्क फोर्स, द लेबर फोर्स, व्हाट इज द थिंग लाइक गोइंग ऑन राइट? हर प्रोजेक्ट का अपना एक साइकिल होता है, हर प्रोजेक्ट की एक अपनी जर्नी होती है, जिसमें अप्रूवल्स बहुत प्राइमरी पार्ट है। जब भी हम प्रोजेक्ट को कमेंस करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, तो अप्रूवल्स उसका प्राइमरी पार्ट। कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कूकस में, यहाँ पे हमारे पास सारे अप्रूवल्स हैं, यहाँ पे अप्रूवल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुष्कर में एट द वर्ज ऑफ डिलीवरी है, वहाँ अप्रूवल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सारे अप्रूवल्स हैं। तो कुर्ग में भी हमने अप्रूवल स्टेज को इनिशिएट कर दिया है। जवाई की अप्रूवल स्टेज भी ऑलमोस्ट टूरिज्म में फाइल गई हुई है, वहाँ से अप्रूव होकर आ जाए तो हम आगे के अप्रूवल्स पे भी बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमारी तरफ से पेंडेंसीज है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। हम हर तरफ काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन जो अभी प्रोग्रेस जो चल रहा है, जो टाइमलाइन हमने डिसाइड करी थी, क्या उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कंसर्न्स व्हाट वी फेस थ्रू इन्वेस्टर्स। Since we come under a sector which is driven by various regulatory authorities, तो थोड़ा बहुत delays गवर्नमेंट की तरफ से हो जाते हैं। बिकॉज जैसे कि जयपुर के केस में बताऊं, वी एंटिसिपेटेड कि हम 6 महीने में सारे अप्रूवल्स ले लेंगे, बट इट टुक अराउंड 18 मंथ्स, तो 1 साल का लैग रहा। बट वी विल ट्राई टू कोप अप इन आवर कंस्ट्रक्शन पेस कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे डिलीवर कर सकते हैं। एंड वी आर वेरी श्योर एज फार एज आवर टीम इज कंसर्न, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास लीडरशिप है, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम है, वी विल डेफिनेटली अचीव टारगेट्स। हम टाइम से पहले ही डिलीवर करेंगे। फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी आर्किटेक्ट का बिगेस्ट ट्रेंड क्या है? लग्जरी सेगमेंट बहुत ही ब्लूमिंग सा सेगमेंट है। पोस्ट पेंडेमिक लोगों के पैसे खर्च करने की टेंडेंसी बदली है। जैसे कि आप समझो कि लग्जरी हम बहुत ऑफनली यूज करते हैं कि वी आर लग्जरी रिजॉर्ट डेवलपर। सो लग्जरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग। इट शुड बी एफर्टलेस। जो हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए एफर्टलेस अप्रोच होना चाहिए। इट शुड मेक देम कंफर्टेबल एंड इट शुड मेक देम फील एक्सक्लूसिव। अगर ये तीनों कंपोनेंट है तो हम एक लग्जरी सेगमेंट को केटर कर सकते हैं। एंड लग्जरी इज नॉट अबाउट व्हाट वी सी, इट्स अबाउट व्हाट वी फील। तो हम यहाँ पे एस्थेटिक्स और लुक्स से ज़्यादा उस फील की बात करते हैं। एंड आवर रिजॉर्ट शुड कॉम्प्लीमेंट दैट, एंड दिस इज द फ्यूचर। वी आर गेटिंग इनटू वेलनेस रिजॉर्ट्स एज वेल, which is also future. People are getting into wabi sabi construction. Wabi sabi बहुत modern सा trend है. Luxury is now becoming simple, clean rather than bulky and aesthetic. लोग minimalistic भी होना चाहते हैं. So this will be the future. अगला 2 दशक जो अगले 20 years हैं, will govern in this way, I think. Great. कि जो डेस्टिनेशन या स्पेसिफिक आर्किटेक्ट डिजाइन्स होते हैं, वो आपके डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? How it is influenced? Location decides the theme of architecture, नहीं कि design dictates the location. ऐसा नहीं है कि मुझको गोवा में कोई रिजॉर्ट बनाना और मैं वहाँ हवेली बना दूँ। हर लोकेशन कुछ कहता है हमसे, और जो लोकेशन हमसे कुछ कहता है हम उसको डिजाइन में ट्रांजिट करने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन सी इन आवर पोर्टफोलियो वी हैव 3 प्रॉपर्टीज इन राजस्थान, वी हैव अ कपल ऑफ प्रॉपर्टीज इन गोवा, वी हैव अ कपल ऑफ प्रॉपर्टीज इन वेस्टर्न घाट्स, सकलेशपुर एंड कुर्ग। एंड तो ये तीनों जगह अलग है। समुंदर का किनारे की डिज़ाइन बिल्कुल अलग होगी राजस्थान से, राजस्थान की डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग होगी पहाड़ों से। तो जो लोकेशन है वो हमारे डिज़ाइन थीम को डेफिनेटली डिक्टेट करता है। दूसरा, किस कैटेगरी की ऑडियंस को हम वहाँ केटर करते हैं। कोई बंदा जो पहाड़ पसंद करता है वो गोवा नहीं जाएगा, तो जो समुंदर के हिसाब से आएगा उसको समुंदर के हिसाब की फैसिलिटीज़ चाहिए वहाँ पे, वो वैसा सर्कुलेशन चाहिए। सो लोकेशन सर्टनली मैटर्स। लोकेशन के बेस पे ही हम अपने डिज़ाइन की थीम को डिक्टेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिल्ड करते हैं। वी ट्राई टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। हम कोशिश करते हैं कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन पे आए। इवन वी आर ट्राइंग टू बी कार्बन सरप्लस, जिसमें कि हम चाहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट रहें। सेकेंडली हमारा कोशिश ये भी होती है कि हम सर्कुलेशन बहुत अच्छा दे पाएँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दे पाएँ।
what is visible and what is not visible. There are two parts in a resort कि जो visible part है वो client के लिए है जो वो experience करना चाहते हैं, and non visible part है वो back of house के लिए जो वो management team रखती है. So circulation is very important. It should not hamper the feel and luxury what our clients are expecting from us. कोशिश ये भी करते हैं कि जो locally available material है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उतना अच्छा होता हमारे लिए. जैसे जो इन्वेस्टर्स है जो खुद ही बिल्डर्स हैं, राइट, सो दे हैव अ थिंग कि आपका प्रोजेक्ट जो टाइमलाइन है या जो जिस टाइम पे बोला गया है वो नहीं बन रहा, बट हमने तो इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट बना के खड़ा कर दिया. सो अब आपके सिस्टम में कोई लूप होल है या कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन फुल फ्लेज में नहीं चल रहा? Every resort takes time. Every resort takes time. Our minimum time span is 5 years. हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि इसको कितना कम कर सके, बट जो ट्रेडिशनल फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिपीटिशन होता है सेम फ्लोर का एक के ऊपर एक वो करना बहुत आसान होता है. हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हमेशा मुश्किल होता है. सेकेंडली हमारी जो लोकेशंस है दे आर एट डिफरेंट टेरेन्स, डिफरेंट टोपोग्राफी, डिफरेंट लोकेशंस. कुछ पहाड़ पे है, कुछ समुंदर में है, कुछ रेगिस्तान में है. तो सबकी अपनी डिजाइन थीम्स होती है, सबकी अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सबकी अपनी लाइफ टाइम होती है. तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट एंड लग्जरी प्रोजेक्ट आर एंटायरली डिफरेंट. कि वी आर मिसिंग आवर टाइमलाइन, तो ये गलत बात है. वी आर एब्सोल्युटली ऑन आवर टाइम. हाँ, डेफिनेटली देयर आर प्लस एंड माइनस, कुछ ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन द रेगुलेशन, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन लोकल फैक्टर्स. तो वो सबके साथ आता है हमारे साथ. एक फ्लैट की बिल्डिंग बनाना, उसमें आपको सिर्फ फ्लैट की यूनिट्स बना के देनी है, लेकिन हमको सिर्फ फ्लैट की यूनिट नहीं बनानी, हमको रेस्टोरेंट भी बनाना है, हमको पूल भी बनाना है. वी हैव टू डेवलप बैक ऑफ हाउस, we have to develop our event section, we have to develop our landscaping zones, we have to develop recreation zone, we have to develop many amenities, XYZ n number of things. We have a property in Coorg which is very different from what our property is in Goa. True. So amenities we are offering in Coorg is quite different from amenities in Goa, because Coorg का जो हमारा land है वो among coffee dense coffee plantation में है, बहुत ही लश ग्रीन है, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है. और गोवा की जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल, बिट ऑफ द ग्रीनरी बट वेरी नियर टू द बीच. फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी आर्किटेक्ट का सबसे बिगेस्ट ट्रेंड क्या होगा? बट जैसे कि मार्केट ट्रेंड कर रहा है और जैसा कि बिहेव कर रहा है, लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हैं. दे ऑल्सो वांट फैसिलिटीज इन रिजॉर्ट्स विच आर हेल्थ ओरिएंटेड. बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि हेल्थ सेगमेंट में अपने स्पेसिफिक ब्रांड सेगमेंट लेके आ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ और वेलनेस ओरिएंटेड रिजॉर्ट्स बहुत अच्छा करने वाले फ्यूचर में. और डेस्टिनेशन वेडिंग्स इज अगेन फ्यूचर, एंड पीपल नाउ आफ्टर पेंडेमिक, एज आई सेड अर्लियर, दे वांट टू इन्वेस्ट मनी रादर देन टू सेव मनी. दे वांट टू लिव देयर लाइफ, बिकॉज कोविड के बाद ये बहुत ही ट्रांजिशनल शिफ्ट आया है कि लोग चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जिए, ना कि कुछ बचा के रखें पहले की तरह. सो दिस जेन जी जनरेशन विच इज़ कमिंग अप वांट्स टू लिव देयर लाइफ एट फुलेस्ट. So happening resorts की डिमांड भी बहुत है. Fine is how they select the location, their property, in what terms and which conditions? 3 tier system है. पहला तो है कि is the location accessible, दूसरा is location exclusive, और तीसरा है कि can we offer our services on those areas. क्या वो डिमांड जनरेट करता है. जो भी हम प्रॉपर्टी चुने that should be easily accessible, लोग आराम से पहुंच जाए. एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, टैक्सी की सर्विसेज अप्रोप्रिएट हो, और गवर्नमेंट उस एरिया में कुछ एक्सपेंशन प्लान कर रही हो या गवर्नमेंट उस एरिया के बारे में कुछ सोच रही हो. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इट शुड बी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. आई मीन लोकेशन शुड बी एस्थेटिकली वेरी 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 प्रॉमिसिंग. लाइक कहीं ग्रीनरी होगी, कहीं पहाड़ों का व्यू होगा, कहीं से बीच पास में होगा. द फील, जब हम भी जाए या जब कोई एंड कस्टमर भी आए, ही शुड फील स्पेशल. तो क्या वो जगह वो स्पेशल फील कराती है. थर्ड, जो जर्नी है टुवर्ड्स दैट लोकेशन, that should also be very beautiful. सकलेशपुर की बात बताऊं, the drive from Mangalore to Sakleshpur gives us one of the magnificent views you'll ever see. और ये जो 100 किलोमीटर की ड्राइव है ना, I think people will die for that. तो इतना सुंदर है. तो वो अप्रोच भी अच्छा होना चाहिए. फोर्थ इज टोपोग्राफी, कि जो लैंड है वो कितनी चैलेंजिंग है. ऐसा भी नहीं होना कि एकदम बीच जंगल में जाके हमने ऋषि महर्षि का मठ बना दिया. People want it. People want that peace. But सर्टनली हमको काम करना भी वहाँ पे ईजी होना चाहिए. हमारे जो फ्यूचर ऑपरेटर्स होंगे उनके लिए भी ईज होना चाहिए. रिसोर्सेज बहुत अच्छी हो जाए. शादियाँ हम दे तो शादी बहुत एक्सक्लूसिव करा सके, इवेंट वाले को दिक्कत ना हो. So these are few factors we decide before choosing the location.
we have one of the most fantastic locations in India. Like Udaipur is in top 10 UNESCO list. We are present in Udaipur. Pushkar is in Rajasthan top destination wedding list. We are present in Pushkar. Coorg is again one of the most searched location in Karnataka. We have a presence there. Jaipur, आप जानते हैं, Jaipur again come in top 10 location. So if we rank our properties as far as location is concerned, we will be among top 5 companies who have presence across most prestigious and dynamic locations. Any challenges that you face when the construction is going on? What challenges you face, so that we can also tell our investors कि ये property में we are facing some problems, so some challenges kind of thing. So this is the approval या कुछ ऐसा चीज है जो आप बताना चाहेंगे हमें? पहला होता है फाइनेंस, और दूसरा होता है अप्रूवल्स, तीसरा होता है क्लाइंट रिटेंशन. आर वी एबल टू सेल आवर थीम, व्हाट आवर विजन इज, and the fourth one is delivery, material, construction phases. So I think delivery and construction phases कोई challenge नहीं है, given the fact अभी हमारे logistic के जो infrastructure देख के. But again, if I have to rate, I'll say approvals are the most difficult part to terrain with, because every state policy is different. लोगों की demand different है, लोगों का nature different है, और उनकी aspiration different है. So after approvals, I'll say then fund flow. So I would like to ask you one question over here. Like what time expansion do we need for the approvals? For example, अगर any investor is asking me कि शिप्रा like 1 year से construction नहीं हुआ है, so I can say कि हाँ सर ये time process है. This is the time process we take for the approvals. See, generally while doing the planning, we hope for the best and prepare for the worst. But unfortunately, in past couple of years, we have seen that our worst planning has also failed, because we anticipate our timelines for approvals to be anywhere between 6 to 10 months. But generally, as far as ongoing scenarios are concerned, it is taking around 18 to 24 months. So we are lagging in that. So for the sales perspective, we have to convey these messages कि at least a year or 2 years we need for the approvals. Yeah, I think our pre-planning stage should have at least a year in bracket.